Hello everyone. Today we discuss about the cycloalkenes. साइक्लोएल्किन्स क्या होती हैं? तो साइक्लोएल्किन्स हाइड्रोकार्बन वलय में एक द्विबंध के आने से निर्मित यौगिक क्या कहलाता है? साइक्लोएल्कीन। 5 एवं उससे कम कार्बन परमाणु युक्त साइक्लोएल्कीनें केवल सिस रूप में ही पाई जाती हैं। जैसे हम यहाँ देखें, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोपेंटीन, इन सब में क्या है? एक डबल बॉन्ड है। इस कारण से इन सबको क्या बोल रहे हैं हम? साइक्लोएल्कीन। 6 कार्बन परमाणु युक्त साइक्लोहेक्सीन की वलय थोड़ी बड़े होने के कारण ट्रांस रूप में आ सकती है, जिसकी संभावित संरचनाएं निम्न प्रकार से। यह है सिस साइक्लोहेक्सीन, जिसमें कि दोनों हाइड्रोजन क्या है? सिस पोजीशन पे, जबकि ट्रांस में ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब इसके बनाने के मेथड्स, सबसे पहले हम देखेंगे डिल्स एल्डर अभिक्रिया। तो साइक्लोएल्कीन बनाने की यह सर्वाधिक प्रचलित एवं महत्वपूर्ण मेथड है, जिसमें कि साइक्लोहेक्सीन एवं उसके व्युत्पन्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसमें जो संयुग्मित डाइइन है वो एल्कीनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? साइक्लोहेक्सीन। यहाँ हम देखें, ये है एथीन और यह है 1,3-ब्यूटाडाइन। इसमें बॉन्ड इस प्रकार से टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये वाला यहाँ से, तो ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा और ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? साइक्लोहेक्सीन। चक्रीय कीटोन से भी साइक्लोएल्कीनें बनाई जा सकती हैं। इसमें चक्रीय कीटोन को पहले क्या किया जाता है? उसका रिडक्शन करके उससे क्या बनाया जाता है? चक्रीय एल्कोहल, और फिर उसके निर्जलीकरण द्वारा साइक्लोएल्कीनों का विरचन होता है। जैसे हम यहाँ देखें, साइक्लोहेक्सेनोन, इसकी सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में क्रिया करवाए तो ये कीटोनिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहलिक ग्रुप में। ये क्या बना हमें? साइक्लोहेक्सेनोन। फिर जब हम इसका निर्जलीकरण कराएं, अर्थात यहाँ से एक H2 मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा? साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे, एसिटोएसिटिक एस्टर के उपयोग से उपयुक्त डाई हैलाइड लेने पर 3, 5, 6, 7 कार्बन परमाणु युक्त साइक्लोएल्कीन व्युत्पन्न बनाए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा 4 कार्बन परमाणु वाला साइक्लोएल्कीन नहीं बनता। उदाहरणार्थ, साइक्लोहेक्सीन व्युत्पन्न को हम निम्न प्रकार से बना सकते हैं। ये है प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड। इसकी किससे क्रिया करवाई जाती है? एसिटोएसिटिक एस्टर से। तो ये है सोडियम उसका। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaBr, और यहाँ से ये CH2, CS, COO, C2H5, CO, CH3। इसमें क्या कौन सी कीटोइनोल चलावयवता पाई जाती है? क्या होगा? ये वाला H यहाँ से टूटेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? H। फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? HBr। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। और साइक्लोहेक्सेन व्युत्पन्न को हम निम्न प्रकार से बना सकते हैं। ये है 1 और 5 डाइब्रोमोपेंटेन। अब इसकी हम क्रिया कराएं सोडियम इथोक्साइड से, तो 2 स्टेप में होती है। और यहाँ CH2 यहाँ से क्या जुड़ जाता है? C, क्योंकि यहाँ से 2 HBr के अणु निकल जाते हैं। 2 क्रियात्मक समूह युक्त कई यौगिक साइक्लोएल्कीन बनाते हैं, जिनमें कि 5-6 कार्बन परमाणु हो। अब यहाँ देखें, हम मैग्नीशियम की प्रेजेंस में क्रिया करवाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2MgBr। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो MgBrOH निकल जाएगा और यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप में। फिर इसका हम निर्जलीकरण कराएंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, और इस प्रकार से हमें साइक्लोएल्कीन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मेथड है डैमजेनोव अभिक्रिया द्वारा भी कई अन्य उत्पादों के साथ साइक्लोएल्कीन बनती है। जैसे हम यहाँ देखें, CH2CH2CH, ये साइक्लिक कंपाउंड है। इसकी जब हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहलिक ग्रुप में। फिर यहाँ से H2 रिमूव होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, या फिर यहाँ से रिमूव हो तो इस प्रकार से साइक्लोएल्कीन बनती है। साइक्लोएल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्नों की विलोपन अभिक्रिया विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा भी
साइक्लोएल्कीनों को प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या है? साइक्लोपेंटिल ब्रोमाइड। इसकी किससे क्रिया करवाएं? एल्कोहली KOH के साथ। तो क्या प्राप्त होता है हमें? साइक्लोपेंटीन। और यहाँ से KBr निकल जाएगा और H2। नेक्स्ट मेथड है डाइब्रोमो साइक्लोएल्केन, जिंक के साथ विलोपन अभिक्रिया द्वारा विहेलोजनीकरण द्वारा भी साइक्लोएल्केन बनते हैं। यह है 1,2 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। इसकी जिंक और एसीटोन के प्रेजेंस में क्रिया करवाई जाए तो ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा हमें? साइक्लोहेक्सीन। तो इस प्रकार से हम विभिन्न मेथड्स के द्वारा हम क्या बनाते हैं? साइक्लोएल्कीन। अब हम देखेंगे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्कीनों के संरूपण। तो साइक्लोएल्कीनों में एक द्विबंध द्वारा जुड़े हुए 2 कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं। ये दोनों कौन से होते हैं? sp2 संकृत, जिनके समस्त बंध समतलीय होते हैं। अतः साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटीन जैसी छोटी वलय युक्त साइक्लोएल्कीनें केवल सिस रूप में ही समतल संरचनाएं होती हैं। इनमें sp3 कार्बन के बंध कोण में ऐंठन या डिसरोटेशन होने के कारण वलय अत्यंत तनाव में होती है। अतः इन यौगिकों का स्थायित्व कम होता है। साइक्लोपेंटीन की वलय भी सिस तथा लगभग समतल व तनाव युक्त होती है। साइक्लोहेक्सीन तथा उसके ऊपर के सदस्य तनाव विहीन झुर्री युक्त अतः स्ट्रेन फ्री पकड़ वलय के रूप में होते हैं। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि साइक्लोहेक्सीन का संरूपण हाफ चेयर अर्ध कुर्सी के रूप में होता है, जिसमें कि क्या होता है? 1, 2, 3 और 6 एक ही तल में स्थित होते हैं, जबकि बचे हुए 2 कार्बन परमाणु 4 और 5 में से एक तल के ऊपर होता है तो दूसरा तल के नीचे। तो ऐसे 2 अर्धकुर्सी संरूपण एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अब हम इन संरचनाओं में देखें कि जो C4 है वह C5 है के बंध सामान्य रूप से एक्सियल तथा इक्विटोरियल अथवा निरक्षीय या भूमध्य होते हैं, लेकिन जो C3 है और C6 के बंध आभासी अक्षीय या क्वासी एक्सियल तथा आभासी निरक्षीय क्वासी इक्विटोरियल होते हैं। अतः इन्हें हम क्रमशः A' और E' के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साइक्लोहेक्सीन के लिए एक अर्धनाव या हाफ बोट संरूपण भी संभव है, जिसमें कि C4 और C5 दोनों तल के ऊपर होते हैं। ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन का हाफ बोट कन्फर्मेशन। अब हम देखेंगे साइक्लोएल्कीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो साइक्लोएल्कीनों की प्रमुख रूप से 2 प्रकार की अभिक्रियाएं संभव होती हैं। एक तो होती है योगात्मक और दूसरी कौन सी होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सब प्रथम हम देखेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं या एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजनीकरण। तो साइक्लोएल्कीनें पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से योग करके क्या बनाती है? साइक्लोएल्कीन। यहाँ हम देखिए साइक्लोहेक्सीन है, पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से योग करके क्या बनाएगी? साइक्लोहेक्सीन। हाइड्रोजन का आकार छोटा होने के कारण यह वलय के साथ संपक्ष या सिस योग करता है। अतः यदि 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन लिया जाए तो सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन बनता है। यह सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन पैलेडियम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से योग करके क्या बनाती है? सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन। हैलोजन का योग या हैलोजनीकरण। साइक्लोएल्कीनों की हैलोजन के साथ ट्रांस योगात्मक क्रिया संपन्न होती है। CCl4 और C2H5OH की प्रेजेंस में Br2 से क्रिया करवाएं तो ये ट्रांस व्युत्पन्न हमें प्राप्त होता है। इसको हम निम्न क्रियाविधि के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ हम देखें जो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन है, Br2 से क्रिया करेगा तो यहाँ एक कार्बोकेटायन बनाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से इस प्रकार से टूटेगा
और ये वाला यहाँ अटैच होगा, तो ये एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन में अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योग, हाइड्रोहैलोजनीकरण। तो साइक्लोएल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योग करके क्या बनाते हैं, साइक्लोएल्कीन। तो यहाँ हम देखें साइक्लोहेक्सीन है वो HBr से क्रिया करेगी, क्या बनाती है, साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। यह अभिक्रिया क्षेत्र वर्णनात्मक या रीजियो सेलेक्टिव होती है। अतः यदि कोई प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सीन लिया जाए तो अभिक्रिया मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होती है। यह है मैथिल साइक्लोहेक्सीन HBr। तो मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ जुड़ेगा H और इधर क्या जुड़ेगा Br। क्या प्राप्त होगा हमें, 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सीन। अब हम देखेंगे हाइपोहेलस अम्लों का योग, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। एल्कीनों की भांति साइक्लोएल्कीने भी हाइपोहेलस अम्लों के साथ योगात्मक क्रिया करके हेलोहाइड्रिन बनाते हैं। यह योग विपक्ष होता है। यहाँ देखिए हम हाइपोहेलस क्लोराइड के साथ क्रिया करवाने पे ये योग कैसा होता है, ट्रांस। जल का योग या जल योजन, एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन। एल्कीनों की भांति साइक्लोएल्कीने भी तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर जल का योग करके हाइड्रोक्सी यौगिकों निर्माण करती है। यह साइक्लोहेक्सीन वाटर से तनु H2SO4 के प्रेजेंस में क्रिया करके क्या बनाएगी, साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट अभिक्रिया हाइड्रोबोरेकरण। साइक्लोएल्कीनों की डाइबोरेन के साथ क्रिया करवाकर उत्पाद को यदि हम क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के साथ अभिकृत करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, साइक्लोएल्केनॉल। ये है साइक्लोहेक्सीन। इसकी हम B2H6 से क्रिया करवाएं डाइबोरेन से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, BH2 ऐड हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी कार्बीन का योग, एडिशन ऑफ कार्बीन्स। साइक्लोएल्कीनों के साथ कार्बीन अथवा डाइक्लोरोकार्बीन का समपक्ष योग होता है और क्या प्राप्त होता है, बाईसाइक्लो उत्पाद। जैसे हम यहाँ देखें साइक्लोहेक्सीन है, ये डाई है जो मेथेन के साथ अल्ट्रावायलेट प्रकाश की प्रेजेंस में क्या बनाती है, बाईसाइक्लो यौगिक। यहाँ क्या बन जाएगा, बाईसाइक्लो व्युत्पन्न। यहाँ हम देखें साइक्लोहेक्सीन है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ट्राईमेथिल टर्सरी ट्राईमेथिल पोटेशियम के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, बाईसाइक्लो व्युत्पन्न। और यहाँ CCl2 ऐड हो जाएगा, यहाँ से KCl और CH3COH टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे थाइसाइनोजन का योग। साइक्लोएल्कीने थायोसाइनोजन के साथ भी विपक्ष योगात्मक अभिक्रिया संपन्न करती है, H2CN का होल ट्वाइस थाइसाइनोजन। इसके साथ क्या होता है, HCN क्या होता है, ट्रांसपोजिशन में। नेक्स्ट अभिक्रिया बेंजीन का योग या एडिशन ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन के साथ भी योगात्मक अभिक्रिया करके साइक्लोएल्किल बेंजीन बनाती है। ये बेंजीन है, साइक्लोहेक्सीन है, क्या बनाएगी योगात्मक अभिक्रिया के, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। नेक्स्ट अभिक्रिया इसकी ऑक्सी मर्क्यूरीकरण या विमर्क्यूरीकरण। तो एल्कीनों की भांति साइक्लोएल्केनों में भी ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया द्वारा द्विबंध पर मार्कोनी के नियम अनुसार जल के एक अणु का योग होता है। यह 1 मैथिल साइक्लोपेंटीन। अब इसकी क्रिया हम किस करवाएं, HgOAc का होल ट्वाइस और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में मर्क्यूरीकरण करवाएं तो इस प्रकार से इसका योग होगा HgOAc का, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH। फिर NaBH4 की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, विमर्क्यूरीकरण, और हमें क्या प्राप्त होता है, 1 मैथिल साइक्लोपेंटेनॉल। अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्कीनों की भांति साइक्लोएल्कीने भी कई प्रकार के ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकृत होकर विभिन्न उत्पाद बनाती है।
जैसे साइक्लोपेंटीन है, यह ओस्मियम OSO4 ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो इस प्रकार से वलय का हाइड्रोक्सिलीकरण ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का एडिशन होगा। फिर जब हम जल गठन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल। नेक्स्ट अभिक्रिया है क्षारीय KMnO4 के साथ भी साइक्लोएल्कीनों का समपक्ष हाइड्रोक्सिलीकरण होता है और हमें क्या प्राप्त होते हैं? 1,2 डायोल। यह साइक्लोहेक्सिन है, ये MnO4 माइनस से क्रिया करके इसका यहाँ पर इस प्रकार से एडिशन हो जाएगा। फिर जल अपघटन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होता है हमें? सिस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल। ये परोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ भी ऑक्सीकृत होकर एथोक्साइड बनाती है। यह साइक्लोहेक्सिन, यह परोक्सी बेंजोइक अम्ल, इससे क्या करेगा? क्रिया करके साइक्लोहेक्सिन ऑक्साइड हमें बनाता है। ये एपोक्साइड अम्ल उत्प्रेरक जल अपघटन करवाएं तो क्या होगा? विपक्ष 1,2 डायोल प्राप्त होते हैं। साइक्लोहेक्सिन ऑक्साइड है, इसका जब हम जलयोजन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? विपक्ष साइक्लोहेक्सिन 1,2 डायोल। नेक्स्ट अभिक्रिया है ओजोनी अपघटन। एल्कीनों की भांति साइक्लोएल्कीनों का भी ओजोनी अपघटन होता है और उससे क्या होगी? वलय टूट जाती है और डाई हैलाइड उत्पाद बनता है। ये साइक्लोहेक्सिन O3 ओजोन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? पहले तो ओजोनाइड। जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये वलय यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और हमें क्या प्राप्त होगा? CHO और CSO 1 हेक्सेन 1,6 डाइल। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी थर्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। परोक्साइड की उपस्थिति में अथवा उच्च ताप पर या सूर्य के प्रकाश में यदि साइक्लोएल्कीनों की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ करवाई जाए तो वलय की एलिलिक स्थिति पर प्रतिस्थापन द्वारा ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। ये क्या है? बेंजीन है। N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ जब इसकी अल्ट्रावायलेट प्रकाश में या गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमें? 3-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन। अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। यहाँ हम देखिए जो NBr है बन टूटने पर Br फ्री रेडिकल बनता है जो कि निम्न अभिक्रिया द्वारा HBr अणु व एक मुक्त मूलक बनाते हैं। Br फ्री रेडिकल है, यहाँ से HBr निकल जाएगा और ये मुक्त मूलक बनेगा। यह HBr N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड अणु के साथ क्रिया करके एक ब्रोमीन अणु मुक्त करता है। ये N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड HBr से क्रिया करेगा यहाँ से तो H यहाँ अटैच हो जाएगा और Br2 यहाँ से निकल जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या हुआ होगा कि जो बना हुआ मुक्त मूलक है वो ब्रोमीन अणु के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है। ये यहाँ अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन मुक्त मूलक यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार उत्पाद के साथ एक Br मुक्त मूलक बनता है जो उपयुक्त संपूर्ण प्रक्रम को फिर दोहरा देगा और अभिक्रिया चलती रहेगी। N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड की विलेयता CCl4 में अत्यंत अल्प होती है और ब्रोमीन की सांद्रता अत्यंत कम होती है। अतः अभिक्रिया में योगात्मक अभिक्रिया की तुलना में प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही प्रमुख रूप से चलती है और 80 से 90% प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से साइक्लोएल्कीन ने योगात्मक ऑक्सीडेशन एवं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। थैंक यू।